नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं रमन चौहान। आज दोस्तों हम प्रोफेशन के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। कस्पल इंटरलिंक ज्योतिष के माध्यम से हम आज प्रोफेशन के ऊपर चर्चा करेंगे कि प्रोफेशन हमारे जीवन में एक अहम भाव रखता है, क्योंकि प्रोफेशन के जरिए ही हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। आपका प्रोफेशन कैसा चलेगा, कैसा नहीं होगा, एक्सीलेंट होगा या मध्यम होगा, तो ये भी हम कस्पल इंटरलिंक हॉरोस्कोप से हम ये जान सकते हैं। आपको कौन सा प्रोफेशन करना है, आपको जॉब करनी है या आपने अपना व्यवसाय करना है, ये भी हम कस्पल इंटरलिंक हॉरोस्कोप से जान सकते हैं। रेक्टिफाइड हॉरोस्कोप होना चाहिए। दोस्तों, व्यवसाय के पीछे आजकल दुनिया भाग रही है, मारी मारी फिर रही है। कई लोगों का तो प्रोफेशन पूरी लाइफ बहुत बढ़िया चलता है और कई बेचारे प्रोफेशन के पीछे भाग भाग के थक जाते हैं जीवन में, लेकिन वो कभी अपने प्रोफेशन, अपने व्यवसाय में कामयाब नहीं हो पाते। उसका कारण ये है कि हमारी हॉरोस्कोप ने जो हमें प्रॉमिस किए हैं, हम उसके अनुसार नहीं चलते, हम उनके अगेंस्ट चलते हैं। मान लो किसी व्यक्ति की किस्मत में जॉब लिखी हुई है, तो वो अपना व्यवसाय में कर रहा है, तो उसको जीवन में कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। या जिस व्यक्ति का जीवन में अपना व्यवसाय लिखा हुआ है, तो वो जॉब कर रहा है, तो वो भी कभी कामयाब, कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। दोस्तों, हॉरोस्कोप के अंदर प्रोफेशन के लिए एक लिंकेज बनती है। इसके लिए भी हमें पहले लगन का सब लॉर्ड पढ़ना पड़ता है। अगर लगन का सब लॉर्ड प्रॉमिस करता है कि आप अपना व्यवसाय करें या आप नौकरी या जॉब करें, तो आपको किस में कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, लगन का सब लॉर्ड अगर इन्वॉल्वमेंट पर 6 को इन्वॉल्व करके और 10 को कमिट करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को जीवन में, नौकरी में ही सेटिस्फैक्शन मिलेगी। अगर लगन का सब लॉर्ड 7 हाउस को कमिट इन्वॉल्व करके और 10th को कमिट करता है या 10th को इन्वॉल्व करके 7 को कमिट करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में अपना व्यवसाय ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, कई व्यक्तियों की हॉरोस्कोप में अपना व्यवसाय और जॉब भी होती है। तो लगन का सब लॉर्ड अगर 6 और 7 को इन्वॉल्व करके 10 को कमिट करता है या 10 को इन्वॉल्व करके 6 और 7 को कमिट करता है और फाइनल कंफर्मेशन पे 2 और 6 और 10 आने अनिवार्य है, तो ये जातक, ये व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपना व्यवसाय भी कर सकता है और जॉब भी कर सकता है। इसी के साथ हम फिर 6th हाउस के सब लॉर्ड को भी पढ़ेंगे। 6th हाउस की भी स्टडी करेंगे कि क्या वो भी 6 को इन्वॉल्व करके और 10th को कमिट करता है, तो वो व्यक्ति नौकरी कर सकता है। और साथ में हम 10th हाउस, हमारा जो प्रोफेशन हाउस है, जो हमारा कर्म स्थान है, उसको भी पढ़ेंगे। 10th हाउस का सब लॉर्ड भी अगर 6 को इन्वॉल्व करके और 10 को कमिट करता है और फाइनल पर भी ये सेम आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को हॉरोस्कोप जॉब की तरफ खींच रहा है। और दूसरा, अगर लगन का सब लॉर्ड 7 को इन्वॉल्व करके और 10 को कमिट करता है और फाइनल पे भी सेम आ जाते हैं, या 7th हाउस भी 7 को इन्वॉल्व करके और 10 को कमिट करता है और 10th हाउस भी अगर 10 को इन्वॉल्व करके
7 को इन्वॉल्व करके और 10 को कमिट करता है, या 10 को इन्वॉल्व करके 7 को कमिट करता है, और फाइनल कंफर्मेशन पर भी अगर ये सेम आ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन काल के अंदर अपना व्यवसाय ही ठीक रहेगा। आइए हम इसको बोर्ड पर समझते हैं। यहां लिखेंगे प्रोफेशन। दोस्तों, प्रोफेशन का जो पोर्टफोलियो है वो हमारा 10th हाउस है। प्रोफेशन का जो हमारी हॉरोस्कोप के अंदर जो प्राइमरी कस्प है, प्राइमरी हाउस है, वो 10th हाउस है। तो सबसे पहले हम लगन को पढ़ेंगे, लगन के सबसब लॉर्ड को पढ़ेंगे। अगर लगन का सबसब लॉर्ड ये असेंडेंट है, असेंडेंट का अगर सबसब लॉर्ड 6 को इन्वॉल्व करके अगर 10 को कमिट करता है और फाइनल कंफर्मेशन पर 2 और 6 और 10 आते हैं, या 10 को इन्वॉल्व करके 6 को कमिट करता है, या 6 और 11 को इन्वॉल्व करके 10 को कमिट करता है, या 2 और 6 को इन्वॉल्व करके 10 को कमिट करता है, 2 को 10 को इन्वॉल्व करके 6 को कमिट करता है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये लगन का सबसब लॉर्ड इस व्यक्ति को अपनी जॉब के अंदर खींच रहा है। इसको जॉब ही करनी चाहिए, क्योंकि 6th हाउस, 2nd हाउस हमारा मनी के लिए है, 6th हाउस हमारा लेबर एंड जॉब के लिए है, और 10th हाउस हमारा प्रोफेशनल हाउस है। ये प्राइमरी कस्प है हमारा प्रोफेशनल, हमारे कर्म स्थान का। अगर 2 और 6 और 10 आते हैं, ये मनी के लिए, ये जॉब, और ये प्रोफेशन। प्रोफेशन तो 2 और 6 और 10 ये हमारे मटीरियलिस्टिक हाउस हैं। अगर असेंडेंट का सबसब लॉर्ड 6 को इन्वॉल्व करके अगर 10 को कमिट करता है, 10 को इन्वॉल्व करके 6 को कमिट करता है, या 6 और 11 को इन्वॉल्व करके 10 को कमिट करता है, 2 और 6 को इन्वॉल्व करके 10 को कमिट करता है, और 2 और 10 को इन्वॉल्व करके 6 को कमिट करता है, और फाइनल कंफर्मेशन पर भी 2 और 6 और 10 आते हैं, तो हम कह सकते हैं ये बहुत एक्सीलेंट लिंकेज है। और ऐसे ही हम 6th हाउस को भी पढ़ेंगे। 6th हाउस दोस्तों जॉब के लिए होता है, लेबर जॉब भी होता है और जॉब के लिए भी होता है। अगर 6th हाउस का सबसब लॉर्ड अगर इन्वॉल्वमेंट लेवल पर 6 आता है और 10 को कमिट करता है, या 10 को इन्वॉल्व करके 6 को कमिट करता है, या 2 और 6 को इन्वॉल्व करके 10 को कमिट करता है, या 10 और 11 को इन्वॉल्व करके 6 को कमिट करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये 6th हाउस ने भी प्रॉमिस कर दिया, लगन ने भी प्रॉमिस कर दिया, और 6th हाउस ने भी प्रॉमिस कर दिया। अब हम 10th हाउस को पढ़ेंगे। 10th हाउस हमारा कर्म स्थान, प्रोफेशनल हाउस, प्राइमरी कस्प है। अगर 10th हाउस भी 6 को इन्वॉल्व करके 10 को कमिट करे, 10 को इन्वॉल्व करके 6 को कमिट करे, 6 और 10 को इन्वॉल्व करके 2 को कमिट करे, 2 और 11 को इन्वॉल्व करके 6 को कमिट करे, तो दोस्तों ये असेंडेंट के सबसब लॉर्ड ने भी कर दिया, और 6th हाउस के सबसब लॉर्ड ने भी हरी झंडी दे दी, और
10th हाउस प्रोफेशन हाउस ने भी 10th हाउस के सबसे लॉर्ड ने भी ये प्रॉमिस कर दिया, तो इस व्यक्ति को अपने जीवन काल के अंदर जॉब ही करनी चाहिए। ये अगर अपने व्यवसाय, अपने बिजनेस ऑन वेंचर करेगा तो इस व्यक्ति को हमेशा लॉस ही होगा, इसको धोखा खाना पड़ेगा। ये जिंदगी के अंदर कभी अपने व्यवसाय के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं ऑन वेंचर, अपना व्यवसाय। अपना व्यवसाय को हम कैसे पढ़ेंगे? इसके लिए भी पहले हमें लगन का सबसे लॉर्ड पढ़ना पड़ेगा। अगर लगन का सबसे लॉर्ड प्रॉमिस करेगा कि ये व्यक्ति अपना जीवन में अपना बिजनेस कर सकता है, तो ही फिर हम 7th हाउस को पढ़ेंगे। 7th हाउस हमारा अपने व्यवसाय का है, पब्लिक रिलेशन का है, पब्लिक डीलिंग का है, और 10th हाउस हमारा प्राइमरी का प्रोफेशन के लिए है। तो यहां हम देखेंगे कि इसको हम मिटा देते हैं। अगर असेंडेंट हमारा 7 को इन्वॉल्व करके 10 को कमिट करता है, 10 को इन्वॉल्व करके 7 को कमिट करता है, 7 को इन्वॉल्व करके 10 को कमिट करता है, और 2 को इन्वॉल्व करके 2 और 7 को कमिट करता है, यहां पर भी 7 और 11 को कमिट करता है, तो यहां पर भी हम अगर 7th हाउस को पढ़ेंगे, 7th हाउस हमारा यहां पर 7 को इन्वॉल्व करके 10वें को कमिट करता है, और 10 को इन्वॉल्व करके यहाँ 7 को कमिट करता है, और यहाँ 6, 2 और 7 को इन्वॉल्व करके 10 को कमिट करता है, 10 और 11 को इन्वॉल्व करके अगर यहाँ 7 को कमिट करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अपना व्यवसाय करेगा। ऐसे ही हम सेम लिंक 10th हाउस के अंदर देखेंगे। 10th हाउस भी अगर हमारा 7 को इन्वॉल्व करके 10 को कमिट करता है, और यहाँ 10 को इन्वॉल्व करके 7 को कमिट करता है, यहाँ 7 और 10 को इन्वॉल्व करके 2 को कमिट करता है, और 2 और 11 को इन्वॉल्व करके यहाँ 7 को कमिट करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ऑन वेंचर इसकी हॉरोस्कोप इसको अपने व्यवसाय की तरफ खींच रही है। अगर दोस्तों अगर असेंडेंट का सब लॉर्ड 7 को इन्वॉल्व करके 10 को कमिट करता है, और यहां पर और ऐसे 7th हाउस और 10th हाउस भी करता है, तो ये हम अपन कह सकते हैं कि अपना व्यवसाय करेगा। लेकिन कई लोगों के हॉरोस्कोप के अंदर, कई व्यक्तियों के हॉरोस्कोप के अंदर नौकरी, जॉब वर्क भी होता है और अपना व्यवसाय भी होता है। तो इसको हम कैसे देखेंगे? इसको भी हम पहले लगन के सब लॉर्ड को पढ़ेंगे। असेंडेंट के सब लॉर्ड का अगर 6 और 7 को इन्वॉल्व करके 10 को कमिट करता है, और यहां 10 को इन्वॉल्व करके यहां 6 भी आ जाता है, और यहां 7 को 6 भी आ जाता है, 6 और 7 को इन्वॉल्व करके 10 को कमिट करता है, 2 को इन्वॉल्व करके 10 को, 6 और 7 को भी करता है, तो यहां पर भी अगर हम 6 आ जाता है, तो ये लगन का प्रॉमिस ये है कि ये व्यक्ति अपना व्यवसाय भी कर सकता है और ये जॉब भी कर सकता है, ये नौकरी भी कर सकता है। ऐसे ही हम 6th हाउस और 7th हाउस को, 7th हाउस में अगर यहाँ 6 आ जाता है, 6 और 7 को इन्वॉल्व करके 10 को कमिट करता है, यहां पर भी 6 आ जाता है, 2 और 7 को यहाँ पर साथ में 6 आ जाता है, यहां पर भी 6 आ जाता है, यहां पर भी 6 आ जाता है, 6 आ जाता है और 6 आ जाता है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि लगन ने भी, असेंडेंट के सब लॉर्ड ने भी ये प्रॉमिस कर दिया कि ये व्यक्ति अपने जीवन के अंदर नौकरी भी कर सकता है और अपना व्यवसाय भी कर सकता है। और ऐसे ही हम 7th हाउस को भी देखेंगे, और 7th हाउस ने भी ये प्रॉमिस कर दिया कि ये व्यक्ति अपना बिजनेस और अपना नौकरी भी कर सकता है। और ऐसे ही हम 6th हाउस को भी पढ़ेंगे।
अगर सिक्स्थ हाउस का भी ये सेम लिंकेज अगर बन जाती हैं, असेंडेंट की बन गई, सेवंथ हाउस की बन गई और सिक्स्थ हाउस की भी बन गई और 10th हाउस की भी ऐसी लिंकेज बन गई, तो हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अपना जॉब भी कर सकता है और अपना व्यवसाय भी कर सकता है। दोस्तों एक चीज और आपको बताता हूं, जैसे ये असेंडेंट है, असेंडेंट का ये सब लॉर्ड है ए, ये बी के स्टार में है, ये सी के सब में है और ये डी के सब में है। लगन का सब लॉर्ड अगर इन्वायरमेंट पर 6, 7 एंड 10 को कमिट कर देता है और फाइनल कंफर्मेशन पर भी 2 और 6 और 10 आ जाते हैं, तो ये बहुत एक्सीलेंट लिंकेज बनती है कि ये व्यक्ति अपने बिजनेस में भी और अपनी जॉब में भी दबा के धन कमाएगा, बहुत धन कमाएगा। इसको थोड़ी मेहनत करने पर भी ज्यादा प्रॉफिट होंगी। लेकिन अगर यहां पर 6 और 7 को इन्वॉल्व करके यहां पर 5 एंड 9 आ जाता है, 10 भी आ जाता है, साथ में 2 भी आ जाता है, 6 भी आ जाता है, 11 भी आ जाता है और यहां पर सेम आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं और कमिटमेंट लेवल पर भी अगर 5 और 9 और साथ में 8 भी आ जाते हैं और यहां पर सेम आ जाते हैं, तो दोस्तों असेंडेंट के सब लॉर्ड ने 6 और 7 को इन्वॉल्व करके 2, 6, 10, 11 को कमिट कर दिया, उसने प्रतिबंध कर दिया और फाइनल पर भी दे दिया, लेकिन साथ में कमिटमेंट पर 5, 9 और 8 आ गए। तो दोस्तों यहां से हम ये पढ़ेंगे कि इसका जो व्यवसाय या इसकी जॉब है ये कभी भी स्पीड से नहीं चलेगी, ये हमेशा अपने व्यवसाय में या अपनी जॉब के अंदर ये तनाव में रहेगा। इसका व्यवसाय पूरी लाइफ के अंदर कभी भी अच्छे ढंग से या स्पीड से या ग्रोथ ज्यादा नहीं करेगा। इसका कारण क्या है दोस्तों, ये 10th हाउस है, 10th हाउस ये हमारा प्राइमरी कस्प है, प्राइमरी कस्प है दोस्तों। 5वां हाउस 10 से 8वां हाउस बनता है। 5वां हाउस 10वें हाउस प्रोफेशन हाउस से 8वां हाउस बनता है। यहां देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8th हाउस किसी भी भाव के साथ, किसी भी लिंकेज के साथ अगर ये जुड़ जाता है तो दोस्तों उस घर के सुख को, लाभ को वंचित कर देता है, उसके फल कम कर देता है। और ये 9th हाउस है, 10th से 12वां पड़ता है, तो ये 10th से 12वां अगर 9th हाउस आ गया तो इसने 10वें हाउस प्रोफेशन हाउस के लाभ को, उसके फल को कमी कर देनी है, क्योंकि 12वां और 8वां हाउस कभी भी किसी भी भाव के साथ जुड़ जाए ये उस भाव को, उस भाव के फल को नष्ट कर देते हैं। और 8वां हाउस, 8वां हाउस दोस्तों हालांकि 10वें हाउस से 11वां हाउस है, 11वां हाउस है 8वां हाउस, लेकिन 8th हाउस लगन से 8वां है। तो इस व्यक्ति के मन में, दिमाग में हमेशा अपने प्रोफेशन या अपनी जॉब के लिए तनाव ही बना रहेगा। ये कभी भी अपने व्यवसाय के प्रति कभी भी ये
सुखी नहीं हो सकता, हर वक्त तनाव में रहेगा, लापरवाह नहीं हो सकता कि आज मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है और मैं आराम से बैठ के अपना जीवन यापन कर सकता हूं। अगर ऐसे ही लिंक अगर 6th हाउस दे दे या 7th हाउस दे दे या 10th हाउस दे दे तो ये सेम होगा। तो उस व्यक्ति को इस प्रोफेशन में कभी भी चैन से ये नहीं बैठ सकता। इसके प्रोफेशन के अंदर हमेशा तनाव बना रहेगा। कभी तो वो इनका प्रोफेशन, इनका बिजनेस, अपना व्यवसाय कभी तो ठीक चलेगा और कभी कम चलेगा। दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि लोग अगर प्रोफेशन के बारे में पूछते हैं तो उसके बाद हमसे ये पूछते हैं कि हम कौन सा व्यवसाय करें, हम किस व्यवसाय के अंदर, किस बिजनेस के अंदर हम कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों ये भी देखना कोई बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसके बारे में भी आपको मैं बताता हूं।